बाल ब्रह्मचारी नारद को गृहस्थ जीवन का विचित्र वरदान क्यों दे दिया? वरदान हमने दिया नहीं देवी, उन्होंने लिया है। अर्थात? नारद के मन में बैठे विचार एवं विकार से कामना उत्पन्न हुई और कामना से वरदान। ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी कि अपने बाल ब्रह्मचारी होने पर अभिमान करने वाले नारद को एक बार गृहस्थ धर्म का अनुभव होना ही चाहिए। त्वष्टा ऋषि के शक्ति यज्ञ से एक नया घटना चक्र आरंभ हो। त्वष्टा ऋषि के यज्ञ का प्रतिदान तो तुम्हें उसे देना ही था। या चांबा मधुकैटभ प्रमथनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी या सिद्ध लक्ष्मी परा या देवी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मेरे परम भक्त ऋषि त्वष्टा। माता, माता शक्ति। स्वामी, आप क्या मेरे मन में उठे प्रश्न को जानकर मुस्कुरा रहे हैं? देवी, हम जानते हैं कि तुम हमारी सृष्टि रचना और विधान की विचित्रता पर चकित हो रही हो। तुम सोच रही हो कि त्वष्टा की शक्ति उपासना का उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी, मेरे मन का प्रश्न तो आपने जान ही लिया, अब इसका उत्तर भी दें। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है देवी। हाँ, हम संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भावी और विशेष सत्य मुझसे छुपाना चाहते हैं। ऐं प्रीं क्लीं शक्ति रूपायै स्वाहा। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, भूल जाओ भी इस प्रसंग को, और वो देखो शक्ति के उपासक ऋषि त्वष्टा, उनके पास चलते हैं और चलकर देखें कि प्राप्त की हुई सिद्धियों से वे क्या-क्या चमत्कार दिखा रहे हैं। आओ चलें। नारायण नारायण। कव्यार्थ अलौकिक पशु पक्षियों यज्ञ से उत्पन्न हो। ब्रह्मदेव नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, कहो पर्वत, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं भी यही प्रश्न तुमसे पूछने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। मां जगदम्बे का वरदान फलित हुआ। मेरी चमत्कारी सिद्धियां सफल हुई। जय जगदम्बे मां। ये विचित्र, भयंकर और विभिन्न पशु पक्षी कहां से आ रहे थे गुरु? जगत जननी
माता शक्ति की जय। जगत जननी माता शक्ति की जय। देवराज, ये विचित्र पशु पक्षी शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ से उत्पन्न किए हैं। उन्होंने ये अद्भुत शक्तियां माता शक्ति के वरदान से प्राप्त की हैं, जिनका उपयोग वो देवताओं के विरुद्ध करेंगे। सिंहवाहिनी माता शक्ति की जय। असुर मर्दनी महादेवी शक्ति की जय। शक्ति के उपासक ऋषि त्वष्टा को प्रणाम। प्रणाम महामुनि। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं ब्रह्मदेव का नाती देवर्षि नारद के साथ आपके दर्शन का लाभ लेने आया हूँ। ऋषिवर, आपके द्वारा यज्ञ से उत्पन्न दिव्य, अलौकिक और अद्भुत पशु पक्षी देखकर अति आनंद हुआ। मन में जिज्ञासा उठी, सो चले आए। अति सुंदर, अति अद्भुत और विचित्र हैं ये पशु पक्षी। ऐसे पशु पक्षी इसके पूर्व हमने कभी नहीं देखे महामुनि। किंतु ऋषिवर, इन सब पशु पक्षियों को यज्ञ से उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? हम स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को इस सत्य से परिचित करवाना चाहते हैं कि जो वस्तु वो अपने कल्प वृक्ष से प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम इस यज्ञ कुंड से प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। हम देवराज इंद्र का गर्व खंडित करना चाहते हैं कि केवल वही शक्ति और क्षमता के अधिकारी हैं। इसीलिए हमने सभी पशु पक्षी स्वर्गलोक भेज दिए हैं। क्षमा करें ऋषिवर, गर्व से गर्व कभी खंडित तो होता नहीं। इतने पर भी यदि देवराज इंद्र का गर्व खंडित हो भी गया, इससे आपको क्या लाभ होगा? इंद्र हमारी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे। उससे क्या होगा? अपनी श्रेष्ठता मनवाने और इस प्रकार मान्यता प्राप्त कराने के प्रयत्न में इससे पूर्व भी कई तथा कथित महापुरुष दुष्कर्म करके असफलता प्राप्त कर चुके हैं। तुम बोलते बहुत हो नारद। नारायण नारायण, मैं बोलता हूँ तभी तो भीतर छिपे रहस्य और सत्य खोलता हूँ।